अब इस एक तरफ है मेरे पास Samsung M47 और एक तरफ है Samsung A27। अब ऑन पेपर तो स्पेक्स इन दोनों फोन्स के दोस्तों 100% यहाँ पे सेम है, लेकिन इंटरनली क्या डिफरेंस है यहाँ पे ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। साथ ही में क्या आपको पैसे बचा के M47 के साथ जाना चाहिए या फिर थोड़ा ज्यादा खर्चा करके A27 के साथ जाना चाहिए, सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। अगर डिजाइन से हम लोग बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला जो यहाँ पे डिफरेंस है वो आपको बैक पैनल में नोटिस होगा। अगर मैं यहाँ पे M47 दिखाऊं तो ये देखिए मैट फिनिश की यहाँ पे इसमें आवाज आती है क्योंकि मैट फिनिश टच है यहाँ पे। वहीं पे अगर A27 की बात करें तो इसमें कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप इनका डिजाइन देख सकते हो, काफी हद तक सिमिलर है। कैमरा मॉड्यूल्स में दोस्तों एक कलर एक्सेंट दिया गया है। यहाँ पे M47 का यहाँ पे ब्लू कलर है और A27 का यहाँ पे ये पेस्टल ग्रीन कलर है। बाकी दोनों ही फोनों के पोर्ट एंड बटन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे की आइलैंड दोनों में मिलता है, एक माइक ऊपर है एक माइक नीचे है। और अगर सिम ट्रे की बात करें तो दोनों में ही आपको हाइब्रिड स्लॉट्स मिलते हैं, मतलब आप SD कार्ड चला सकते हो, वो भी 2 टेराबाइट तक। अगर 2 सिम चलाते हो तो SD कार्ड नहीं चला पाओगे। IP रेटिंग की बात करें तो IP64 की दोनों में ही रेटिंग है जो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट कर देगी यहाँ पे। बाकी A27 में दोस्तों 2 मीटर का जो ड्रॉप रेजिस्टेंट है वो सैमसंग ने नहीं बताया है ऑफिशियली, तो हम लोग क्लेम नहीं करेंगे, बट M47 में ऑफिशियली कहा है कि 2 मीटर का ड्रॉप रेजिस्टेंट है। साथ ही अगर वेट की बात करें तो M47 207 ग्राम के अराउंड का है, वहीं पे 202 ग्राम के अराउंड का है A27, तो 5 ग्राम का डिफरेंस है। बट बैटरी में थोड़ा 1000 ज्यादा है M47, फिर भी देखिए लगभग बराबर ही वेट है। बाकी यहाँ पे दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन भी मिलती है फ्रंट में। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बस बैक पैनल में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी ओवरऑल दोनों डिट्टो सेम है। अब अगर दोनों की डिस्प्लेस के बारे में बात करें यहाँ पे तो देखिए दोनों में ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 800 निट्स की टिपिकल पीक ब्राइटनेस है, 87% के अराउंड का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलता है। दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। यूट्यूब वगैरह पे 4K HDR का दोनों में ही आप लोग कंटेंट बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। चिन बेजल्स आप लोग देखो थोड़े से आपको नीचे की साइड मिलते हैं, बाकी यूनिफॉर्म बेजल्स है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे वॉलपेपर बदल दूं तो शायद आप पहचान भी ना पाओ कि कौन सा फोन कौन सा है। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में ये दोनों ही फोन्स एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जरा परफॉर्मेंस पे आए यहाँ पे तो देखिए दोनों में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 मिलता है जो 4 नैनोमीटर पे बना प्रोसेसर है। यहाँ पे UI परफॉर्मेंस में दोस्तों थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि A सीरीज के जो फोन होते हैं उनमें UI थोड़ा सा बेटर मैंने देखा है काम करता है, थोड़े कम जिटरीनेस लैगीनेस नोटिस होती है। बट M47 में आपको हल्की हल्की कुछ जगह जैसे आप अगर मल्टीपल एप्स को बंद या ओपन करोगे तो यहाँ पे हल्के से आपको स्टेटस नोटिस हो सकते हैं, हल्का सा UI में इशू लग सकता है, मतलब हल्का सा लैग लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं। बट A सीरीज में एक फायदा होता है कि बहुत स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन ये लोग करते हैं, और मैंने हमेशा नोटिस किया है आप लोग अगर 20,000 के नीचे या फिर 30,000 के नीचे A सीरीज को अगर उठा लो और M सीरीज के सामने कंपेयर करो तो A सीरीज बेटर सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइज्ड लगती है। गेमिंग वगैरह में दोस्तों मुझे बाकी दोनों काफी सिमिलर लगे। यहाँ पे हाई सेटिंग्स में एशफॉल्ट गेम को मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, कोई मुझे इश्यूज नहीं लगे यहाँ पे। साथ ही में LPDDR5X जो रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है दोनों ही डिवाइसेस में, उस वजह से दोनों ही फोन्स यहाँ पे काफी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप जो यहाँ पे प्राइस में भी थोड़ा सा प्रीमियम पे करोगे A27 के लिए, वो इसकी सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए पे करोगे, मतलब 19-20 का डिफरेंस है एक तरीके से, इतना समझ सकते हो आप सिंपल भाषा में। अब जरा दोनों के ही कैमरा पे आते हैं यहाँ पे। तो M47 और A27 दोनों में बिल्कुल सिमिलर सेटअप है। यहाँ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 5 का अल्ट्रा वाइड और 2 का मैक्रो मिलता है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। इससे जो पहले वाली सीरीज थी A26 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा था, अल्ट्रा वाइड भी 8 का था, बट इस बार इन लोगों ने घटा दिया इसको। सैंपल्स आप लोग दोनों के ही देख सकते हो साइड बाय साइड, बहुत सिमिलर सैंपल्स मिलते हैं, कोई मुझे ज्यादा तो डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। बहुत माइन्यूटली अगर आप लोग देखोगे तो A27 में हल्की सी ऑप्टिमाइजेशन में कभी कभी फर्क दिख जाता है यहाँ पे, जो बेटर लगती है, बट बहुत बिल्कुल एकदम 2-3% का यहाँ पे डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दोनों में ही यहाँ पे बैक साइड में 4K का सपोर्ट है, फ्रंट में फुल HD का सपोर्ट है। क्वालिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी, OIS का सपोर्ट है, स्टेबलाइजेशन है। फीचर देखो प्रो मीडियो मोड, नाइट मोड, फूड मोड, पैनोरमा, मैक्रो, स्लो मोशन, हाइपरलैप जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो कैमरा डिपार्टमेंट में मुझे दोनों सिमिलर लगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ अगर हम लोग डे लाइट की भी बात करें या फिर हम लोग इंडोर फोटोज की बात करें। अब जरा बैटरी डिपार्टमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए M47 जीतेगा हर बार। उसका रीजन है कि इसमें 6000 mAh की कैपेसिटी है और A27 में 5000 mAh की कैपेसिटी है। 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग दोनों ही फोन्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है, तो गेम खेलते टाइम पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली चार्जर से और बैटरी पे इफेक्ट कम आएगा यहाँ पे, तो गेमिंग की परफॉर्मेंस स्मूथ हो जाती है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो देखिए M47 में आप लोग लगभग 25% यूजेस पे मैं दिखाता हूँ 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आया है, वहीं पे सिमिलर यूजेस में 3 घंटे के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है मुझे A27 में। तो ये साफ दर्शाता
चाहता है कि जो 1000 mAh का जो फर्क है यहाँ पे वो 1 से सवा घंटे का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए ऑप्टिमाइजेशन भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है यहाँ पे, और ए सीरीज की ऑप्टिमाइजेशन बेटर है यूआई में, मैंने ये बात बताई आपको, इसी वजह से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वो जो 15-20% का डिफरेंस है वही यहाँ पे नोटिस होगा आपको। बाकी अगर हम लोग एक ओवरऑल तरीके से बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स यहाँ पे एक दिन का बैकअप आपको आराम से प्रोवाइड करेंगे, बट स्टिल 6000 mAh ज्यादा बेटर है आज के टाइम को देखते हुए। स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में ही सिंगल स्पीकर आता है, आप लोग जरा एक बार आउटपुट यहाँ पे सुन के देख लो। सबसे पहले हम लोग A27 का आउटपुट सुनते हैं, और अब जरा M47 का आउटपुट सुनते हैं। सो गाइस दोनों ही फोन्स में मुझे हल्का सा स्लाइट डिफरेंस नोटिस हुआ यहाँ पे, जब आप साइड बाय साइड अगर सुनते हो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे हल्के से जो बेस है वो ज्यादा लगे यहाँ पे A27 में। बाकी ट्रेबल्स वगैरह जो शार्पनेस होती है वो M47 में बेटर है। बाकी देखिए दोनों के स्पीकर्स सिंगल स्पीकर्स हैं, सेम स्पीकर्स मिलते हैं, बट आई थिंक वो जो सॉफ्टवेयर की एक एडजस्टमेंट होती है उसमें हल्का सा यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस मुझे यहाँ पे नोटिस हुआ। बाकी ओवरऑल सिंगल स्पीकर मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है दोनों में ही। यहाँ पे हेडफोन्स वगैरह पे अगर आप लोग चलाते हो ब्लूटूथ कनेक्ट करके तो चला सकते हो, बट ओवरऑल काफी हद तक सिमिलर है स्पीकर्स। नेटवर्क स्पीड वगैरह की बात करें तो मुझे काफी हद तक सिमिलर लगी दोनों की ही यहाँ पे नेटवर्क स्पीड। ओवरऑल कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं नोटिस हुई मुझे। कॉल कैप्शंस, टेक्स्ट कॉलिंग और डायरेक्ट वॉइस मेल के फीचर्स आपको मिलते हैं, वॉइस फोकस है, तो कॉलिंग के लिए दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, प्रॉपर 5G बैंड्स आते हैं और स्पीड वगैरह भी सब अच्छी है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो दोनों ही 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स लेकर आते हैं, तो आपको 2032 तक के अपडेट्स दोनों में ही बराबर मिलने वाले हैं यहाँ पे, और हर 1-1.5 महीने में आपको एक अपडेट छोटा मोटा देखने को दोनों ही फोन में मिल जाएगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही एंड्रॉइड 16 One UI 8.5 के साथ आते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो पॉलिसी है दोनों की काफी सेम है। सो गाइस अगर एक फाइनल वर्डिक्ट पे हम लोग आए यहाँ पे, तो देखिए जो आप 4 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे A27 के लिए, क्योंकि A27 की मार्केट प्राइस थोड़ी ज्यादा है M47 के मुकाबले, उसका रीजन क्लियरली देखिए मैं बता देता हूँ, वो है बस UI ऑप्टिमाइजेशन, और ये फोन ऑफलाइन मार्केट में बिकता है बस। बाकी दोनों फोन्स बिल्कुल सेम है, बल्कि कुछ मामलों में तो M47 मुझे बेटर लगा, स्पेशली बैटरी बैकअप ज्यादा है यहाँ पे, 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है, बाकी स्पेक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेम है, थोड़ा बहुत डिजाइन में ही डिफरेंस है वही पैनल वगैरह में, बाकी दोनों फोन बिल्कुल सेम है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग A सीरीज प्रेफर करते हो UI ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। बाकी दोस्तों M47 के साथ जा सकते हो, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आपको कम रेट में कहीं पे मिले M47 तो इसी के साथ जाना। वैसे भी A सीरीज थोड़ा महंगी रहती है नॉर्मल M सीरीज से। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा ज्यादा बेटर लगा। मुझे तो M47 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नमस्कार।